तो और भाई लोग कैसे हो आप सब लोग मेरे यार। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होता है जहां से कि पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड में हम सभी लोगों ने देखा था कि किनले के सेकंड ब्रदर ऑक्शन हाउस में आया था ताकि वो अपने बेटे के लिए नानशन मिल्क मिल खरीद पाए, क्योंकि उसका बेटा कल्टीवेशन नहीं कर सकता है। इसीलिए किनले के पिताजी वो चीज खरीदने के लिए इनकार करने लगता है, क्योंकि उसका शुरुआती कीमत 1100 स्प्रिट स्टोन था और हो सकता है कि उसका कीमत और भी बढ़ सकता है। तो अब हमें इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि किनले ये सुनने के बाद बोलता है 1100 स्प्रिट स्टोन, क्या ये बहुत ही ज्यादा महंगा है। ये सुनते ही उसके पिताजी और उसके दूसरे भाई बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है क्या। किनले बोलता है मैंने कहा कि 1100 स्प्रिट स्टोन क्या बहुत ही महंगा है, मैं इसका बोली लगाऊंगा और अगर किसी ने मेरे आगे बोली लगाया तो फिर मैं उसके आगे 100 स्प्रिट स्टोन ज्यादा लगाऊंगा और तब तक बोली लगाता रहूंगा जब तक कि ना मुझे ये मिल ना जाए। किनले के सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा हैरानी के साथ बोलता है मिस्टर ले, क्या आप भी यहाँ पर नानसिंग बेल मिल लेने के लिए आए हैं। किनले अपने भतीजे के कंधे पे हाथ रखते हुए बोलता है ब्रदर किन, आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपके बेटे जिजियन के लिए ये नानसेन बेल मिल्क खरीदूंगा। ये सुनते ही किनले का सेकंड ब्रदर बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है। किनले आगे बोलता है इसके अलावा मैं हर महीने इसके लिए एक ड्रैगन और टाइगर पिल और हेवनली स्प्रिंग पिल भेजूंगा। चिंता मत कीजिए मास्टर किन, आपको मुझे इसके लिए कोई भी स्प्रिट स्टोन देने की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास वैसे भी स्प्रिट स्टोन की कोई भी कमी नहीं है, लेकिन मेरा एक शर्त है, बदले में किन फैमिली को जिजियन को बहुत ही केयरफुली टीच करना होगा। तो बताइए आखिरकार आप लोग क्या कहते हैं। इस बात को सुनकर पहले तो थोड़ी देर किनले के पापा सोचता है और फिर किनले को बोलता है जिजियन का सच में बहुत ही अच्छा किस्मत है कि उसने मिस्टर ले का फेवर जीता, मैं इसके लिए आभारी हूँ। जिजियन मूल रूप से किन फैमिली का ही मेंबर है, इसीलिए हम उसके अच्छे से देखभाल करेंगे, मिस्टर ले को चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। किनले बोलता है अच्छा तब तो ये बहुत ही अच्छा है, अभी के लिए बस इतना ही, मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। ये बोलने के बाद किनले उस कमरे से बाहर चला जाता है और उसके जाने के बाद किनले के पिताजी किनले के सेकंड ब्रदर को बोलता है आखिरकार तुम लेई फेंग के इतने अच्छे दोस्त कब बने। सेकंड ब्रदर बोलता है ना तो मैं इससे पहले लेई फेंग को देखा और ना ही उससे मिला। जो सुनने के बाद किनले के पिताजी थोड़ा सोचते हुए बोलता है ऐसा लगता है कि वो सच में जिजियन को पसंद करता है, लेकिन मुझे हमेशा से लगता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत है। चलो इसके बारे में भूल जाओ, तुम जिजियन को बिंजियांग भेज दो और फैमिली को उसको अच्छे से देखभाल करने के लिए कहो, मैं बाकी चीज का बाद में पता लगा लूंगा। सेकंड ब्रदर बोलता है शुक्रिया पिताजी, लेकिन एक और बात है, मुझे लगता है कि हमें एहसान को वापस करना चाहिए। लेईफेंग ऑक्शन हॉल में टॉप क्वालिटी के फर्नेस को लेने के लिए आया है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि किन फैमिली इसे खरीद ले और यान रेसिडेंट को दे दे एक थैंक यू गिफ्ट के तौर पर। किनले के पिताजी बोलता है ठीक है चलो ऐसा ही करते हैं। इसके बाद हमें बताया जाता है कि अगले दिन सुबह किनले का सेकंड ब्रदर किनफेंग सच में किनले को शुक्रिया कहने के लिए एल्केमी फर्नेस को यान रेसिडेंट पर लेकर आया, लेकिन उसके आसपास बहुत सारे आंखें और कान होने के वजह से, यानी कि उसके आसपास बहुत सारे लोग होने के वजह से किनले उसके सेकंड ब्रदर के ज्यादा करीब आने की कोशिश नहीं की। वो अपने सेकंड ब्रदर को यान रेसिडेंट को तुरंत ही छोड़ने के लिए राजी किया, जिसके बाद बाकी के दिन बहुत ही आसान था। किनले अपने टॉप क्वालिटी के पिल के मदद से बहुत ही आसानी से गुइजन रियलम के तीसरे लेवल पर पहुंच गया। इसके अलावा जू युआन जी के द्वारा दिया गया समय लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन किनले रोंग युआन पिल को अभी तक रिफाइन नहीं किया है और इस वजह से किनले बहुत ही ज्यादा परेशानी में था। किनले बोलता है रेसिपी के मेथड को देखने के बाद मुझे रोंग युआन पिल को रिफाइन करने के पूरे तरीके अच्छे से याद हो गया, लेकिन आखिरकार इसे रिफाइन क्यों नहीं किया जा सकता है। मैंने तो सब कुछ अच्छे से सीख लिया और यहाँ तक कि आग के ऊपर भी मेरा पूरा कंट्रोल है, फिर भी मैं इसे रिफाइन नहीं कर पा रहा हूँ, क्या मुझे फिर से उस सीक्रेट बुक को देखना चाहिए। ये बोलकर किनले दोबारा से उस सीक्रेट बुक को देखने लगता है, जिसके बाद वो किसी वजह से बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। वो हैरानी के साथ अपने मन में बोलता है तो ये बात है, हालांकि ये सीक्रेट बुक रोंग युआन पिल को डायरेक्टली रिफाइन करने के मेथड के बारे में नहीं बता रहा है, लेकिन इसमें रिफाइनिंग की एक अलग मेथड है जिसका रिजल्ट उतना ही सेटिस्फाइंग है, ये काम करेगा। और तभी वहाँ पर वैंग आते हुए बोलता है यंग मास्टर क्या आप अंदर हैं, लियांग यू आपसे मिलने के लिए आया है। जो सुनते ही किनले थोड़ा घबराते हुए बोलता है क्या जू युआन जी ने किसी को भेजा इतना जल्दी। वक्त
आ चुका है। अगर मैंने रोंगियन पिल को रिफाइन नहीं कर पाया तो फिर ये मेरे लिए बहुत ही बुरा साबित होगा। धत्तरी की, आखिरकार अब मुझे क्या करना चाहिए? लियांग यू बोलता है, ले फेंग, मुझे पता है कि तुम वहाँ हो। जू रेसिडेंट के हेड ने तुम्हें उनसे मिलने के लिए बुलाया है। अगर तुम बाहर नहीं आए तो फिर मैं अंदर घुस जाऊंगा। किनले अपने ले फेंग का एक्सपीरियंस लेकर बाहर आते हुए बोलता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें सुन सकता हूँ, चलो चलते हैं। इसके बाद यहाँ से सीन चेंज होकर हमें जू रेसिडेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कि किनले यूनजी से मिलने के लिए आ चुका है और वो आने के बाद यूनजी को ग्रीट करता है। यूनजी बोलता है, अंदर आओ, आखिरकार रोंगियन पिल कहाँ पर है? क्या तुमने उसे रिफाइन नहीं किया? किनले बोलता है, मैं लॉर्ड से माफी चाहता हूँ, मैं नाकामयाब रहा। इस रोंगियन पिल को रिफाइन करना उतना भी आसान नहीं है जितना कि मैंने सोचा था। यूनजी बोलता है, एल्डर ले, तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए कि इस लॉर्ड ने तुम्हारे साथ किस तरह से पेश आया है। इस लॉर्ड ने तुम्हें एलायंस के एल्डर बनाया है और तुम्हें मू फैमिली में पिल बेचने का भी परमिशन दिया गया है। यहाँ तक कि पिल को बेचने के बाद मिला हुआ स्पिरिट स्टोन भी इस लॉर्ड ने तुम्हें दे दिया है। यहाँ तक कि किन फैमिली के साथ तुम्हारे दोस्ती का भी जिक्र नहीं किया गया। इस लॉर्ड ने तुम्हें वो सब कुछ करने दिया जो कुछ भी तुम करना चाहते हो। क्या तुम इसका भरपाई मुझे इस तरीके से करना चाहते हो? किनले इन सभी बातों को सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो अपने मन में बोलता है, आखिरकार इसने इन सब के बारे में कैसे पता लगाया? और फिर लियांग यू के बारे में सोचते हुए बोलता है, एक जासूस, उसने मेरे पीछे एक जासूस लगाया, वो सब कुछ जानता है अब तक जो कुछ भी मैंने किया है। और फिर वो यूनजू को बोलता है, मैं जानता हूँ कि हाउस लॉर्ड नाराज है, लेकिन मैंने एक समाधान को ढूंढ लिया है। मैं हाउस लॉर्ड से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज मुझे 3 महीना और दे दे। अगर मैं एक दिन भी लेट हो जाऊँ तो फिर मैं इसके बदले अपना जान देने के लिए तैयार हूँ। यूनजी बोलता है, 3 महीना? अगर मैं तुम्हें 3 महीना और दूं और तुम फिर भी इसे पूरा ना कर पाए, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें फिर से और 3 महीना दे दूं? किनले बोलता है, नहीं, अगर मैंने कहा कि 3 महीना तो 3 महीना, मुझे इससे एक और दिन भी ज्यादा की जरूरत नहीं है। यूनजी पूछता है, तो फिर मुझे बताओ कि आखिरकार तुम क्या करने जा रहे हो? किनले बोलता है, हाउस लॉर्ड, इस बिल को रिफाइन करने के लिए सही वक्त और सही जगह की बहुत जरूरी है। इसके बिना इस बिल को रिफाइन करना लगभग ना के बराबर है। इसीलिए इसे रिफाइन करते समय आपको एक ऐसी जगह ढूंढना होगा जहां इन और यांग हो। इस बिल को बनने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए हर दिन इन और यांग के साथ मूल आत्मा को इकट्ठा करना और भरना बहुत जरूरी है। जो सुनने के बाद यूनजी बोलता है, ऐसी जगह को ढूंढना होगा जहाँ पर इन और यांग मिलता है। और फिर एक सीरियस लुक देते हुए बोलता है, क्या तुम सच बोल रहे हो? किनले बोलता है, हाँ बिल्कुल, प्लीज मुझे 3 महीना और दीजिए, मैं 3 महीने बाद आपसे यहीं पर आकर मिलूंगा। यूनजी बोलता है, बहुत अच्छे, अगर तुम इतना ही ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो फिर मैं तुम्हें 3 महीने दूंगा। तो फिर तुम वो जगह कब ढूंढने के लिए जा रहे हो जहाँ पर इन और यांग मिलता है? किनले बोलता है, बर्बाद करने के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं है, मैं अभी निकलूंगा। और इसी जगह पर ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी को दिल से थैंक यू। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।